चलो बेटा शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है, एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल 2.6 आपको दिख जाएगा। मैं बुक से देख लेता हूँ। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻20⁻29 कूलम मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पॉलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है और P भी दे रखा है, लेकिन एक मॉलिक्यूल का दे रखा है। समझ में आया? एक पदार्थ के अणु में 10⁻⁻29 कूलम मीटर का स्थायी वैद्युत आघूर्ण है। 10⁻6 वोल्ट पर मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया जाता है। तो प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना हुआ बेटा? सबसे पहले डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। हम क्या मान लेते हैं इसको? P मान लेते हैं। ये लो स्मॉल p मान के ही चलते हैं हम लोग, स्मॉल p है ना। द्विध्रुव को कितना देगा? 10⁻⁻29। कैसे पता चला हमको? सबसे पहले देखो यूनिट याद होनी चाहिए, कूलम और मीटर। कूलम मीटर यूनिट जो होती है वो डाइपोल मोमेंट की होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की होती है। ठीक है, यहाँ से भी पता लगाया करो, कई बार नहीं पता चले कि ये दे क्या रहा है, तो यूनिट से पता चल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जब सीखोगे तो काफ़ी कर रखा है अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डाइपोल मोमेंट को, यूनिट काम आ रही थी अपनी बार बार। तो एक मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पॉलराइज्ड। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स, क्या लिखना है हिंदी वाले? 1 मोल पदार्थ में अणु कितने होंगे? एवोगाद्रो नंबर जो अपन ने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, 6 × 10⁻23। ठीक है, मॉलिक्यूल्स लिख लेना आगे, अणु। तो टोटल निकाल लेते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, कुल द्विध्रुव आघूर्ण, टोटल डाइपोल मोमेंट। हमारे मारवाड़ी में ना डाइपोल तो इंग्लिश में आ ही गया, एक हमारे मारवाड़ी का वर्ड होता है डपोल। डपोल यानी पागल। तो हम लोग डपोल मूवमेंट करते रहते। जब हम पढ़ते थे तो डपोल मूवमेंट करते रहते थे। डपोल पागल का मूवमेंट। पागल क्या करता है? मूवमेंट ही तो करता है ना। हम क्या है? पागल हैं सब। तो ये P आ गया, तो ये P डैश निकाल लेते हैं अपन। स्मॉल p लेना होता है। कितना आ गया? 10⁻⁻29 × 6 × 10⁻23। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब ये है, यहाँ दिख जाएगा क्या? ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे कितने सारे हैं? ये आ गया माइनस प्लस, एक और बन गया माइनस प्लस, एक और बन गया डाइपोल। तो ये सब मैंने किसी अंदर डाल दिए। तो ऐसे बहुत सारे जुड़ गए। कितने जुड़ गए? मल्टीप्लाई हो गए 6 × 10⁻23। समझ में आ गया? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। P डैश अपना नया जो आया है 6 × 10⁻, माइनस में बचेगा कितना? 6 आ जाएगा, और कूलम मीटर। आगे देखो क्या बोल रहा है। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10�6 वोल्ट पर मीटर अप्लाई किया जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अभी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है ना वो 60 डिग्री पे चेंज हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। तो हमें जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल पड़ा हुआ रहता था, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब पड़ा रहता था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी हम जानते हैं, U = -PE cos थीटा। तो पहले तो ये था, तो हम इनिशियल बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल नहीं है, ये इनिशियल इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर हम बोलते हैं फाइनल। फाइनल में कैसा आया? ये डाइपोल ऐसा हो गया, 60 डिग्री पे चला गया। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, और ये हमारा डाइपोल, ये माइनस और ये प्लस का चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा स्मॉल p, ये हमारा स्मॉल p। ये डाइपोल पड़ा। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ऐसे रखा हुआ है। तो पहले एंगल कितना था P और E के बीच में? साफ पता चल रहा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेरी गुड। तो थीटा = 0 डिग्री कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया? थीटा = 60 डिग्री बाद में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फिर हमें दो निकालनी पड़ेगी, इनिशियल और एक फाइनल। ये सिस्टम हमारा फाइनल हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जो है
वो इस एंगल पे पड़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और थीटा बनेगा कैसे, ये रहा थीटा 60 डिग्री, ठीक है। तो निकाले इनिशियल, u इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस पी, कितना है अपने पास में, पी डैश कर लेते हैं अपन, पी डैश ले रहे हैं, ठीक है। इन सब पे पी डैश कर देते हैं अपन, क्योंकि अपन पी डैश ले रहे हैं। तो पी डैश कितना है अपना 6 इंटू 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड उसने अपन को कितना दे रखा है 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6। और कॉस कितना दे दिया पहले केस में, देखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको, u इनिशियल इज इक्वल्स टू -6 इंटू 10 टू द पावर, ये तो गया पूरा ही, और ये हो गया cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया -6, कितना -6, और ये क्या आ गया जूल आ गया। तो एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अभी हम यू फाइनल भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, यू फाइनल माइनस पी डैश ई कॉस थीटा, यू फाइनल निकालेंगे तो वैल्यू वही है डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वही है 10 की पावर 6, काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया उसने, इंटू कॉस कितना 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कर मत देना 1/2 होती है, -3 जूल। बोलो, एक आ गया इनिशियल एनर्जी -6 जूल और फाइनल एनर्जी आ गई -3 जूल। अब ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि डाइपोल पहले ऐसे पड़ा था, अब डाइपोल मूवमेंट जो था वो ऐसा था इस डायरेक्शन, अब डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है इधर जा रहा है, तो उनके बीच में 60 डिग्री एंगल बन गया। ऐसा होने में कितनी एनर्जी लॉस हुई। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। न्यू डायरेक्शन में ये अपने आप को इसने समायोजित किया है, तो कितना हीट रिलीज हुई है, ठीक है। हिंदी वाले देखो, अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी जाती है, क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुव को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आंकलन कीजिए, ठीक है। और कह रहा है पोलराइजेशन जो है वो 100% मान लो। हाँ, हमें पता है पोलराइजेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग ये अभी क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी वाले लिखो, स्थितिज ऊर्जा में अंतर दिख तो रहा है, कितना आया, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा में अंतर आएगा वो क्या होता है, यू टोटल मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये तो फॉर्मूला लगाते आए हैं अभी तक हम लोग, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल की वैल्यू डालो, u इज इक्वल्स टू कितना आया -3, ढंग से, ठीक है ना, -3, और फिर माइनस का साइन लगा, और u इनिशियल कितना है -6 जूल जाल बाद में लगा देंगे हम, जूल जाल जोल सब बाद में लगा देंगे। तो u इज इक्वल्स टू -3 और +6, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो u इज इक्वल्स टू नेट या जो भी बोलना हो, टोटल बोलना हो, प्लस का 3 जूल। इसको अब अपन u को, जो आंसर आया है इसको अपन u भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड, कितनी ऊष्मा उसने उत्सर्जित की है, उत्सर्जित, और अवशोषित करता तो एब्जॉर्ब लिख देते, इज इक्वल्स टू वर्क डन भी बोल सकते हैं हम इसको, किया गया कार्य, इज इक्वल्स टू कितना आया 3 जूल, क्योंकि सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो डरना नहीं, नाम अगर ऐसा आ जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीट का लॉस भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है इसके अंदर देखो। सो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते हीट का भी लॉस हुआ है ना। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, सभी एनर्जी ही है, और है क्या, वर्क डन भी क्या है, एक एनर्जी है, तभी तो यूनिट जूल है। तो हीट का लॉस हुआ है, अतः यहाँ ऊर्जा की हानि होती है, पदार्थ द्वारा द्विध्रुव को पंक्तिबद्ध करने में ऊष्मा के रूप में यह ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। दिस मस्ट बी द एनर्जी रिलीज बाय द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल, डाइपोल को अलाइन करने में, पंक्तिबद्ध करने में, लाइन में लाने के लिए इतनी एनर्जी लॉस्ट होती है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.6। ईजी था, लेकिन समझने वाली ये था कि ये एक का दे रखा था, एक मॉलिक्यूल, एक अणु का दे रखा था, और अणु कितने सारे होते हैं एक मोल के अंदर, वो आपने एवोगाड्रो नंबर से पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है। तो नया जो निकलेगा वो P डैश, और इसको नाम भी P अगर देना चाहो तो उसको P डैश दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर हमें उसने एंगल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो उन चीज़ों को ध्यान में करके फिर दिमाग में ये लेके आया करो कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है,
तो हमें पता चल गया कि हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। और इसमें भी उसने अब हमें 2 चीज़ें दे दी एकदम से। अब देखो 0 डिग्री वाला दिया नहीं है उसने, ठीक है ना, उसने फटाक से हमें दे दिया 60 डिग्री। और हम लोग क्या निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो बोलते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी क्या थोड़ी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो कहीं इसको इनिशियल मत समझ लेना, क्योंकि उसने 0 डिग्री का मेंशन नहीं कर रखा। तो 0 डिग्री मेंशन नहीं कर रखा विच मीन्स पहले डाइपोल वैसा था इसका मतलब, और तब उसने ऐसा किया 60 पे, ये ऐसे था और अब उसने ऐसे किया, तो कुछ काम हुआ, तभी तो एनर्जी लॉस्ट होगी, है ना। कुछ काम करेंगे तभी तो एनर्जी लॉस होगी, वरना क्या होगी। तो उसने क्या काम किया, ये पहले 0 डिग्री पे था, अब 60 डिग्री पे चला गया, तो एनर्जी लॉस्ट होगी। और कितनी हुई वो बतानी थी, वो बता दी हमने। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए ओके। पढ़ाई करते रहो,